दोस्तों मेरे पास 4 बैंक अकाउंट का पासबुक है। यहाँ पे पहला पासबुक आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक का है। यहाँ पे जस्ट आप लोग के सामने दिख रहा होगा HDFC बैंक का यह पासबुक है। उसके बाद दूसरा का अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और तीसरा नंबर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और चौथा नंबर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। अब दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा कि आखिरकार इन सभी में यूट्यूब पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन है, क्योंकि हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पेमेंट में से ज़्यादा टैक्स कटे, क्योंकि बहुत मेहनत करके आदमी $1 कमाता है और दोस्तों जब यूट्यूब पे पेमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा टैक्स कट जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसे बैंक के बारे में बताने वाला हूँ इन सभी में से जिसमें आप लोग को बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है या मोनेटाइज हो चुका है या अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो मोनेटाइज जरूर होगा। तो दोस्तों अभी से आप लोग को पता कर लीजिए कि बैंक बेस्ट कौन है। तो दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और जिस दिन आपका पेमेंट आने वाला रहेगा उस दिन दोस्तों आपका जो पेमेंट बनता है वह डॉलर में बनता है, क्योंकि यूट्यूब और गूगल इंडिया का नहीं है, वह अमेरिका का है और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो दोस्तों हम जो भी इनकम करते हैं पूरा का पूरा डॉलर में होता है, यानी कि अमेरिका से हम लोग जो भी कमाएंगे वह डॉलर में ही कमाएंगे। तो दोस्तों डॉलर तो हमारे इंडिया में चलता नहीं है, तो डॉलर को इंडिया रुपये में कन्वर्ट करके तब हमारे बैंक में आता है। यह आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा तो नहीं है बैंक में जाते हैं तो इतना डॉलर बोलते हैं, इतना डॉलर निकाल दीजिए, उतना डॉलर निकाल दीजिए, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम जब बैंक में जाते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं इतना रुपया निकालिए, उतना रुपया निकालिए। तो दोस्तों हमारे इंडिया में रुपया चलता है और अमेरिका से क्या आता है, डॉलर। तो डॉलर से इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने में कुछ चार्ज कटता है दोस्तों। उसी चार्ज को किसी किसी बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा काट लेते हैं और किसी बैंक में बहुत कम पैसा काटते हैं। तो उसी पैसा को किस बैंक में कम काटा जाता है उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग को शायद बात अब समझ में आ गया होगा कि बैंक बेस्ट क्यों होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बैंक इंडिया में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंटल, यानी कि एक होता है सरकारी बैंक और एक होता है प्राइवेट बैंक। अब दोस्तों प्राइवेट बैंक है तो जाहिर सी बात है कि सुविधा बहुत ज्यादा ही मिलेगा, उसमें कोई भी काम होगा तो फास्ट होगा। तो दोस्तों उसमें काम तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स भी कटता है, पेमेंट भी लिया जाता है, उसमें कुछ रूल होता है जिसको आप लोगों को पालन करना पड़ता है। जैसे कि HDFC बैंक हो गया दोस्तों। इस HDFC बैंक को खुलवाने के लिए कुछ नियम और कानून है। जैसे कि अगर आप इस बैंक को खुलवाते हैं तो आपके अकाउंट में हमेशा 5,000 रुपया रहना चाहिए, अगर आप ग्रामीण इलाका से हैं तो। अगर वहीं शहरी इलाका से हैं तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपया हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद इस बैंक का कुछ रूल और नियम है, आपको इतने दिनों के अंदर इतना ट्रांजेक्शन करना है, कुछ वगैरह, इसमें बहुत कुछ नियम है। तो इन सब को पालन करते हैं तो यह यूट्यूब पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट बैंक है, क्योंकि इसमें यूट्यूब का पेमेंट इतना तेजी से आता है जो कोई भी बैंक नहीं दे सकता है। तो अब यूट्यूब के पेमेंट के मामले में तो HDFC बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट बैंक HDFC, क्योंकि मैं HDFC बैंक का यूज भी करता हूं और यह मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। लेकिन दोस्तों मैं इस बैंक का यूज ज़्यादा अकाउंट में और ज़्यादा चैनल के अकाउंट में पैसा मंगाने के लिए नहीं करता हूं। अब इसका भी मैं आप लोग को प्रॉब्लम बता दिया, जो भी प्रॉब्लम था। अब दोस्तों यहाँ पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके पिछली बार जब मैं 8,000 का पेमेंट मंगाया था यूट्यूब से, लगभग $100 मंगाया था, तो दोस्तों मतलब समझिए कि आप लोग 8,000। तो दोस्तों मैंने 8,000 पेमेंट मंगाया था तो उसमें से लगभग 800 रुपया कट चुका था टैक्स के रूप में। दोस्तों मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। तो दोस्तों इसमें जो पेमेंट मंगाया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसमें लगभग 850 या 800 रुपया कट चुका था मेरा टैक्स। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स काटता है इसमें भी। तो दोस्तों HDFC बैंक और दोनों का दोनों लगभग बराबर ही है, क्योंकि इन दोनों में टैक्स तो बराबर ही कट रहा है। तो दोस्तों मैं इस बैंक को भी ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ। उसके बाद बचा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यह बैंक कुछ अच्छा है, इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी आपका काम हो, कोई प्रॉब्लम फंस गया हो बैंक में तो जल्दी काम नहीं हो पाता है। जाएंगे लौट कराएंगे, फिर से जाएंगे लौट कराएंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जल्दी कोई सुनता नहीं है सरकारी बैंक में, स्टेट बैंक में खासकर। तो दोस्तों इसलिए इस बैंक को अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा है, इसमें खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा हो, आपका कोई बात मानता हो, अगर आपका काम हो जाए समय पे, तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, इस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यह अकाउंट भी बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ पंजाब नेशनल बैंक को। दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट भारत में, समझिए कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बैंक यहीं लगा।
क्यों लगा? क्योंकि इसका भी मैं आप लोगों को फ़ायदा बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पिछले महीने में 8,000 का पेमेंट मंगाया था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 850 टैक्स कट चुका था। लेकिन उसी पेमेंट को मैं $100 यानी कि 8,000 पेमेंट जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में मंगाता हूँ तो लगभग 300 या 350 रुपये ही टैक्स कटता है। तो दोस्तों मुझे यह बैंक बहुत ही बेस्ट लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। और प्रॉब्लम क्या है उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यूट्यूब का पेमेंट हर महीने के 22 तारीख को रिलीज कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। अब दोस्तों 22 तारीख को जब वहाँ से रिलीज किया जाता है तो कभी कभी पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे कि HDFC अगर बैंक है आपका, तो वहाँ से 22 तारीख को चला था, 23 तारीख या 24 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा, बहुत तेज़ी से पेमेंट को रिलीज करता है। लेकिन वहीं अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो इसमें कम से कम 4 दिन का समय आपको लग सकता है। चौथा दिन या 5वां दिन आपको पेमेंट रिसीव होता है। तो मुझे लगता है कि अगर 500-600 रुपया बचाकर आपको 2 दिन 3 दिन बाद ही पेमेंट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आदमी देखिए एक दिन में कितना मेहनत करता है, इतना मेहनत से एक वीडियो शूट करता है, तब जाकर उस पर व्यू आता है, तब जाकर एक डॉलर बनता है। और बिना फ़ायदे का $8-9 ख़त्म कर दे टैक्स के रूप में तो अच्छा नहीं है। ऐसे में आदमी तो टैक्स भर रहा है, GST हो गया वगैरह सब कुछ टैक्स भर ही रहा है, अब इसमें भी टैक्स भरना पड़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरा बात मानिए, अगर आप छोटे क्रिएटर हैं, अगर आपका पेमेंट बहुत कम आता है तो आप पंजाब नेशनल बैंक का यूज कीजिए। और अगर आप बड़े बड़े क्रिएटर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा डॉलर बन रहा है, तो आप HDFC बैंक का यूज कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल क्रिएटर के लिए बताया हूं पंजाब नेशनल बैंक सबसे बेस्ट है, और मैं अपने यूट्यूब के 2 चैनल का पेमेंट मंगाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का ही यूज करता हूं। तो दोस्तों मुझे यह बैंक बहुत ही बेस्ट लगा। उसके बाद कुछ और नियम मैं आप लोगों को बताता हूं, उसको भी समझ लीजिए। दोस्तों जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड देता हो वह बैंक आपके लिए बेस्ट है, उस बैंक में ही अकाउंट खुलवाइएगा। क्योंकि बहुत ऐसे बैंक हैं जो आपको स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 तरह का अकाउंट खुलता है, जैसे कि एक होता है ग्रामीण इलाका में जो जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, और एक होता है सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों आप लोग को कभी भी अकाउंट खुलवाना है तो सेविंग अकाउंट में ही खुलवाना है, यानी कि सेविंग अकाउंट रहेगा तभी जाकर आपका पेमेंट आ पाएगा। अगर जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाते हैं तो जीरो बैलेंस के अकाउंट में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, और ना ही वहाँ पे आप लोग को ATM कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आप लोग को 10,000 रुपये का लिमिट रहता है। 10,000 से आप 1 महीने में ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट आप लोग खुलवाना है। कम से कम बैंक में जाइएगा तो आपको 1,000 रुपये मांगेगा, सब 1,000 रुपये देना पड़ेगा, वह रुपया आपके अकाउंट में ही रहेगा, ऐसा नहीं कट जाएगा। तो 1,000 रुपये लगेगा, 1,000 रुपये लगाकर तब आप अकाउंट खुलवाइएगा। तो आप लोग कभी भी खुलवाना है तो सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बचत खाता, सेविंग अकाउंट, पासबुक, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यह आप लोग को सेविंग अकाउंट खुलवाना है, और जो बैंक स्विफ्ट कोड देता हो उसके लिए वह बैंक सबसे बेस्ट है, और जिसमें आप लोग को कोई भी काम कराने में सुविधा हो वह बैंक बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप लोग का कोई भी कमेंट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। इसको आप लोग यूज कीजिए, सबसे बेस्ट बैंक है। और अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा इनकम का सोर्स है, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है इधर उधर से, तो आप HDFC बैंक का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों यह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका था, जिसपे बहुत लोगों का अलग अलग कमेंट आया था, इसलिए मैंने आप लोग को यह वीडियो बनाकर समझा दिया।